डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जानकारी के अंतर्गत प्रतिच्छेद कोण से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि दो वक्रों के प्रतिच्छेद कोण क्या होते हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप जानेंगे कि हम प्रतिच्छेद कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तीन प्रकार के सवालों को मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था। पहले प्रवणता, फिर कोण और फिर आपका स्पर्शी का समीकरण। तब यहाँ पर हम सीखेंगे निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करो। नंबर 1, 2y² बराबर x³ और y² बराबर 32x। और भी क्वेश्चन है। दूसरा, y = x² और y = x³। अगला है तीसरा नंबर, y² = x और x² = y। अगला है x² + y² = √2a² और x² - y² = a²। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जिसमें से ये सवाल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2005 में आया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में हम लोग सीख रहे हैं निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण का मान कैसे हम प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं पहला सवाल हल करके दिखा रहा हूँ और शेष सवालों को आप स्वयं हल करेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के अंतर्गत और भी क्वेश्चनों की सारणी बना के दूंगा। तो यहाँ पर ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, इनको राइट डाउन कर लीजिए और फिर आप लोग इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रतिच्छेद कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो 2y² समीकरण नंबर 1 और y² = 32x समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरणों को हल करके हम y² का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 2 से y² का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ पर 2 × y² का मान कितना है, 32x बराबर का x³। तो आपको हो जाएगा 64x - x³ = 0। x कॉमन ले लिए तो 64 - का x² = 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x = 0 और दूसरा हो जाएगा, जब दूसरा आपका हो जाएगा 64 - x² = 0, x बराबर +-64, x बराबर हो जाएगा +-8। तो यानी x के 3 मान निकल रहे हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः x बराबर 0, +8 और -8। अब दोनों में से किसी एक समीकरण में x की वैल्यू बारी बारी से 0, +8 और -8 हम निकालेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समीकरण 1 में x का मान 0, x का मान क्रमशः 0, 8, -8 रखने पर यहाँ पर
दो वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब था, दो वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू जब x इक्वल 0 तो दो वाई स्क्वायर इक्वल 0 क्यूब बराबर 0, तो y इक्वल हो जाएगा 0, y इक्वल 0। इसलिए कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 0, अब हम यहाँ पर 8 रखेंगे, दो वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, क्रमशः 0 8 माइनस 8, पहले हमने 0 रखा, अब यहाँ पर हम 8 रखेंगे। तो दो वाई स्क्वायर इक्वल 8 क्यूब, तो दो वाई स्क्वायर इक्वल 512, और वाई स्क्वायर इक्वल 512/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल 5 दूनी 10, सॉरी 2 दूनी 4, 1 हसीन 2 पंचे 10, 1 हसीन 2 छम 12। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा यानी वाई इक्वल हो जाएगा √256, तो वाई बराबर हो जाएगा ±16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, आपने क्या लिखा है 8, 16 और 8, तो इस प्रकार हमने धन वाले को वैल्यू लिया है, माइनस वाले की वैल्यू नहीं ली है। यहाँ पर जब हमने धन 8 रखा है तो y का मान 16 आया है और y का मान -16 आया है। अब इसी प्रकार हम और भी वैल्यू आपके हो गए 0, 0, 8, 16 और 8, -16। तो यहाँ पर हम पहले वक्र को और दूसरे वक्र का आकलन करेंगे और प्रवणता ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में था। अब अतः कटान बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 8, 16 तथा 8, -16 है। अब प्रथम वक्र का हम अवकलन करेंगे। तो प्रथम वक्र क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल 32x का अवकलन। तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन फिर से देखेंगे, दो वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है, तो यदि हम इसका आकलन करेंगे तो गुणांक का आपका बाहर हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स क्यूब है, घात बाहर, घात में कम, वाई हो गया है और डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया है और 3x स्क्वायर हो गया है, 2 दूनी 4y, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर अपॉन 4y। तो स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी, स्पर्शी की प्रवणता m के लिए m1 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स एट 0, 0, 8, 16, 8, -16। तो हम 8, 16 पर निकालेंगे, 8, 16। तो m1 बराबर यह आपका आया है 3x स्क्वायर अपॉन 4y अपॉन 4y। तो x की जगह पर हमने रख दिया 8 का स्क्वायर, और y की जगह पर हमने रख दिया 16। तो m1 बराबर हो जाएगा 3 × 64 बटे 16 चौको 64, कैंसिल हो गया है। m1 बराबर आपका आया है 3, m1 बराबर 3। फिर पुनः हम दूसरे वक्र का निकालेंगे। तो दूसरे वक्र का क्या हो जाएगा उसको अभी हम देखते हैं। पुनः द्वितीय वक्र
वाई स्क्वायर बराबर 32x का अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर 32 डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 32, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 32/2y, तो 16/y। अब हम इसी प्रकार इसकी भी प्रवणता लिखेंगे, स्पर्शी की प्रवणता। यहाँ पर लिखते हैं द्वितीय स्पर्शी की प्रवणता। द्वितीय स्पर्शी की प्रवणता m2 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 8, 16 पर। 8, 16 पर क्या निकलेगा, इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो m2 इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 16/y में x बराबर 8 तथा y बराबर 16 रखने पर m2 इक्वल 16/x नहीं है, y है, तो y का मान 16 रखा, तो m2 का मान आया है 1। अब हम इस प्रकार m1 और m2 बारी बारी से हम ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम रेखा की प्रवणता क्या है, द्वितीय रेखा की या द्वितीय वक्र की प्रवणता क्या है, तो इस प्रकार हमने प्रवणता निकालनी। अब प्रतिच्छेद कोण के लिए कहेंगे, जैसा कि m1 बराबर 3 है और m2 बराबर 1 है। m1 बराबर 3 निकला था और m2 बराबर 1 निकला है। अब दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद कोण के लिए, दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद कोण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा इक्वल m1 माइनस का m2 अपान 1 प्लस का m1 इंटू m2, तो tan थीटा इक्वल 3 माइनस का 2 और 1 प्लस का 3 गुणे 2, तो tan थीटा इक्वल 1/1 प्लस का 6, tan थीटा इक्वल 1/7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स 1/7। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप तीसरे सवाल को भी अच्छे से, दूसरे को भी अच्छे से, चौथे को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन आपका कि कैसे हम प्रतिच्छेद कोण पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम इसके बाद आप लोगों को अविलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं उसकी भी प्रमुख प्रश्नों के लिस्ट और उनमें से किसी एक दो सवाल को हल करके दिखाने की कोशिश करता हूं। आप उसको अच्छे से सीखने का प्रयत्न करें। निम्न वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। निम्न वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर, निम्न वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर अविलंब का समीकरण ज्ञात करो। अविलंब का समीकरण ज्ञात करो। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या है। नंबर एक है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x और बिंदु है 4,6 पर, और दूसरा है वक्र वाई स्क्वायर बराबर x³ और बिंदु है आपका 4,8 पर, और तीसरा है वक्र y बराबर e⁻x और बिंदु है आपका 0,1 पर, और चौथा है y-3 और y-6 बराबर x², और इसके बिंदु हैं 2,7।
यहाँ पर मार्कर थोड़ा वीक चल रहा है, हमें इंक डालना होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है वाई क्यूब प्लस का एक्स इक्वल 4 और बिंदु है इसके 3,1 पर। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, 2003 में आया है। और फिर छठवां क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax और बिंदु है इसके 80 स्क्वायर कामा 280। इस प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन और भी है, मैंने अपने हिसाब से अच्छे क्वेश्चन को पुटअप करने की कोशिश की है और आप यहाँ पर सीखें कि कैसे हम नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्रकार आपको शेष सवालों को लगाना होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, हम इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। वक्र है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 9x और बिंदु है आपका 4,6। तो पहले हम इसका अवकलन करेंगे। तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल 9 बाहर हो गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स 2y, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 9। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 9/2y। अब लिखेंगे स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता m के लिए। m बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और बिंदु है आपका 4,6। अब m इक्वल सवाल में है क्या? अब आपका क्वेश्चन जो कह रहा है वो 9/2y है, में x बराबर 4 तथा y बराबर 6 रखने पर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x नहीं है तो x की वैल्यू हम 4 नहीं रखेंगे, y है तो y की वैल्यू हम 6 रखेंगे। तो स्मॉल m इक्वल 9/2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6। तो m इक्वल हो जाएगा 9/12, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। ये है अभिलंब। अभी ये स्पर्शी की प्रवणता निकली। अब हम अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करते हैं। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? इसलिए स्पर्शी पर अभिलंब की प्रवणता, स्पर्शी पर अभिलंब की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल ऑन टेंजेंट। तो कैपिटल M इक्वल माइनस का 1/स्मॉल m। तो माइनस का 1/3/4 इक्वल माइनस का 4/3। यह आपकी प्रवणता भी निकल आती है। अब हम अभिलंब के समीकरण की बात करेंगे। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है देखते हैं इसको। अभिलंब के समीकरण के लिए, अभिलंब के समीकरण के लिए, अभिलंब के समीकरण के लिए सूत्र होता है y माइनस y1 इक्वल कैपिटल M और x माइनस का x1। या फिर हम इसको लिख सकते हैं y माइनस का y1 इक्वल माइनस का 1/स्मॉल m x माइनस का x1। एक ही बात है। अगर आप प्रवणता नहीं ज्ञात कर रहे हैं अभिलंब की तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, यदि ज्ञात कर दिए तो इसको लगा देंगे। तो इसमें कोई डाउट होने की बात नहीं है कि कोई कन्फ्यूजन हो। y1 की मान कितना था 4,6, तो y1 का मान 6 रख दिया है और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 4/3, तो 4/3 माइनस का हो गया, x1 की वैल्यू है 4। अगर आप माइनस का 3/4 रखेंगे तो 4 ऊपर चले जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा। ये फार्मूला आगे आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका पूरा हो जाएगा। इसका इसमें गुणा हो गया 3y माइनस का 18 माइनस का 4x प्लस का 16। तो इधर आ जाएगा 4x प्लस का 3y और 16 प्लस का 18। तो इस प्रकार 4x प्लस का 3y 32 2 34। तो ये आपका हो गया है अभिलंब का समीकरण। यहाँ पर मैंने आप लोगों को
6 प्रश्नों की सूची दी है। अविलंब के समीकरण को ज्ञात करने के क्या उसके रूल्स हैं, जिसमें से एक सवाल हमने इसमें समझाया है। उसमें 4 सवालों की सूची दी थी, तो 4 सवालों की सूची में मैंने एक सवाल आप लोगों को समझाया है। तो फिर भी मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें।